हम इनसे सिर्फ एक मंत्रणा के रूप में हम इनसे बात कर सकते हैं। हम इनको गाइड थोड़े करते कि आप ये करना पड़ेगा वो कर। प्रशांत जी खुद ही एक स्ट्रैटेजिस्ट रहे, इनका अपना दिमाग है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी जो होता है एक कमेटी बनी है, कोर कमेटी, जिससे वार्तालाप करके करती है। ये 4 लोगों ने हाईजैक कर लिया है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होता है, चीज़ें हो जाती है और उनको एक आज अब जैसा हालत हो गया है कि बस सामने खड़ा कर दिया जाता है। पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है वहाँ पे। सारे यहाँ के हमारे लोकल नेता हैं। राजकुमार जी, भैया बताइए, हाँ कहाँ से हैं आप? झंझारपुर से हैं, बताइए लोकल। तो ऐसे लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरी तरफ से बोले कि प्रशांत किशोर को एक मुद्दा मिल गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूँ सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। फिर से एक बार गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आंदोलन की जो है शुरुआत हो गई है। आंदोलन है, सत्याग्रह है, आमरण अनशन है, क्या कुछ है। हमारे साथ जनसुराज के, तो इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। जनसुराज के युवा विंग के अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सागर जी, थैंक यू। आनंद जी, जो गलती हुई थी या कहें कि जो चूक हुई थी उस दिन जेपी गोलंबर पर, उस चूक को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये एक श्रृंखला है जो चल रहा है, जहाँ पे लोगों ने मतलब होता है ना उत्सुकता में। अब आपको भी पता है कि उसको एक्चुअली वहाँ से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई कि कैसे अकेला प्रशांत किशोर और जनसुराज कैसे भाई बच्चों के साथ उसका मेंटर बन के खड़ा हो जाएगा। हमारा अधिकार है, इतने साल से हम बच्चों को यूज़ करे हैं, अभी ये कैसे आ गया भाई। तो ये चीज़ के चलते लोगों ने, ये मुझे पता चल गया, मेरे भी अपने भाई तंत्र है, तो पता चल गया कि किस तरह से कुछ लोगों ने इसको पूरे ये जो बच्चों का जो मुद्दा था उसको पॉलिटिकली हाईजैक करने की कोशिश की थी। और उस दिन भी यहीं आके बैठा गया था कि बच्चों को कि जब भाई डेलीगेशन जा रहा है तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता ना कि आप हम रास्ते जाम करें, तो आइए और यहीं पे बैठते डेलीगेशन बात करके आए, तब आगे का कार्यक्रम। तो उस दिन जो वो गड़बड़ी हुई, जहाँ से फिर कुछ बच्चों को रोक लिया गया या रख गए, कन्फ्यूजन हुआ और अननेसेसरी बच्चों पे बर्बरता से जो पेश किया गया, तो ये कहीं तरह से जस्टिफाइड नहीं था। इसके बाद लगातार उसके फॉलोअप में हम लोग काम करते रहे हैं और यही था कि जब बात अगले दिन गई हमारी डेलीगेशन, हम लोग के ही 2 अधिकारी जो रिटायर्ड थे तो वो लेके गए और वहाँ से जब बात होके वापस आई तो हमने कहा कि भैया 48 घंटा का वक्त दिया जाए सरकार को कि सरकार बच्चों के हित में और जनहित में कुछ फैसला करे। लेकिन कोई किसी जू ही नहीं रेंग रहा है, सब इतने संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। तो फाइनली ये हुआ कि ये इस तरह से मरने नहीं दिया जा सकता है इनका। और यही नहीं, देखिए कि इसके पहले भी 10 सालों से कितने बार एग्ज़ाम्स का कैंसिल किया गया, ये अनियमित जो भी उसमें देखा गया उस पर कार्यवाही सो कॉल की गई, कोई श्वेत पत्र नहीं है उसका कि उसका हुआ क्या। ये मुद्दा है। आपने कह दिया था कि बेरोजगार भत्ता देंगे हम, फिर उसके बाद 10 साल से ऐसी घूम रहे। तो जब ऐसा एक मुद्दा उठता है तो ये सारी चीज़ें फिर जहन में आती है, यार आप तो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसीलिए करना पड़ा। एक सवाल जो उठ रहा है, आप ही की पार्टी से उठ रहा है, वर्करों से उठ रहा है, हम लोगों तो सबसे बातचीत करते हैं, तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भले ही कहते हैं वो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 IAS जो अधिकारी हैं उससे घिरे हुए हैं, लेकिन खुद प्रशांत किशोर 40 IAS अधिकारियों से, मतलब अधिकारियों से, IAS IPS से घिरे हुए हैं। और उन्हीं के कहने पर वो वाला आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो पाया। उसी दिन अगर वो प्रशांत किशोर डटे रहते तो कुछ बड़ा मैसेज जाता और कुछ ना कुछ हो जाता। देखिए ये जो है ना, मुझे नहीं पता आपका सोर्स क्या है या कौन है, बट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, IAS IPS भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि घिरे रहते हैं। कभी आप आके देखिए, हो सकता है 2-4 लोग हैं जो ज़्यादा मुखर हैं, ज़्यादा दिखते हैं, है ना। तो ये ओपन फील्ड है सबके लिए। अब इनके साथ जो खड़े हैं IAS या IPS सो कॉल्ड रिटायर्ड हो या हम जैसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के आए हैं, तो हम इनसे सिर्फ एक मंत्रणा के रूप में हम इनसे बात कर सकते हैं। हम इनको गाइड थोड़े करते कि आप ये करना पड़ेगा वो कर। प्रशांत जी खुद ही एक स्ट्रैटेजिस्ट रहे, इनका अपना दिमाग है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी जो होता है एक कमेटी बनी है, कोर कमेटी, जिससे वार्तालाप करके करती है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो दूसरी तरफ जो देखने को मिलता है, ये 4 लोगों ने हाईजैक कर लिया है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होता है, चीज़ें हो जाती है और उनको एक आज अब जैसा हालत हो गया है कि बस सामने खड़ा कर दिया जाता है। पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है वहाँ पे। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है, यहाँ पे नेता है सब। भैया ये भी IAS IPS नहीं है, भी नहीं है, वो भी नहीं है, कौन है IAS IPS? कोई नहीं है यहाँ पे IAS IPS। सारे यहाँ के हमारे लोकल नेता हैं। राजकुमार जी, भैया बताइए,
कहाँ से हैं आप? झंझारपुर से हैं, बताइए लोकल। तो ऐसे लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए, 1-2-3 लोग हैं जो दिखते हैं, इसलिए हमारे जो कुछ मित्र जिनके मन में ऐसा आता है, हो सकता है उनको किसी तरह का मन में होता है ना कि एक कंपैरिजन आता है। काफी प्रखर वक्ता हैं आप, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जो सियासत एक तरह से कहिए कि बिहार का सियासत शुरू हुआ है, उसमें प्रशांत किशोर का एक नाम जो चल रहा है, तो क्या अब युवाओं के नेता के तौर पर प्रशांत किशोर जाने जाएंगे, जो इतने दिन से दूसरे चीज़ों पर अटके हुए थे? पलायन की बात की जा रही थी, रोजगार की बात की जा रही थी, अब एक अच्छा जो है जो कि मुद्दा मिल गया है प्रशांत किशोर को या जनसुराज को, इससे लगता है कि सीएम तक का रास्ता खुलता है। देखिए, ये प्रशांत जी को मुझे लगता है बिहार का नेतृत्व के हिसाब से देखना चाहिए कि बिहार के नेता है और उसमें युवा एक बहुत ही अभिन्न अंग है। साथ महिलाओं का भी बात करते हैं, किसानों की भी बात करते हैं, पलायन की बात जो हो रही है युवाओं से ही जुड़ा हुआ है, शिक्षा की बात होती है, जो हमारे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट का ये आंदोलन तो आप केवल युवा और आंदोलन के समर्थक भी नहीं रहे हैं प्रशांत किशोर। तो ये अगर आंदोलन में वो कूदे हैं तो युवाओं के लिए कूदे हैं, तो युवा अब मतलब पूरी तरह से फोकस्ड है युवाओं के प्रति। ये ज़रूर आप कह सकें कि युवा जो है उनको एक अपना चेहरा मिल गया, एक बड़ा भाई मिल गया है कि जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरी तरफ से बोले तो कि प्रशांत किशोर को एक मुद्दा मिल गया। देखिए, अब इसको देखने का अलग अलग नज़रिया है, लेकिन ये समझिए इस बात को कि ये क्यों, मुझे भी किससे कोई पूछ रहा था कि पॉलिटिकल कर रहे हैं क्या, तो जब युवाओं को सरकार ने ये किया है, सरकार तो भाई पॉलिटिक्स ही चल रही है, सरकार तो पॉलिटिकल चल रही है, और इस तरह से अगर हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा है या उनकी बात को ठीक से सुना नहीं जा रहा है, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कौन देगा? वो कोई नहीं खड़ा होगा, उसका पॉलिटिकल सब अपना मतलब उसका माइलेज के लिए हम लोग खड़े हुए एज ए मेंटर उनके लिए पहले, लेकिन जब बात पॉलिटिकल जा रहा है, तो जब पॉलिटिकली उनको हरास किया जा रहा है, तो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल मेंटरशिप और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने के लिए जनसुराज पार्टी खड़ी है। लेकिन हम इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं यकीन करते, हम सोल्यूशन खोज रहे, इसका हल बार बार मांग रहे। आज आके यहाँ नीतीश जी हल दे दे, आज ये खत्म हो जाएगा, हम तो ये उनमें क्या ऐसा जिद पकड़ के बैठे कहा तो जा रहा है ना कि बच्चों को भड़का रहे हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कानून आप लोग कह रहे थे कि हम लोग नहीं तोड़ेंगे, हालांकि उस दिन भी बैरिकेडिंग टूटे हैं और आज भी प्रशासन के तरफ से अब तो डीपीआरओ के माध्यम से नोटिस भी आ गया प्रशांत किशोर को कि आज फिर एफआईआर हुआ है, और कहा जा रहा है कि पिछले 7 सालों से गर्दनी बाग में धरना होता है, आप लोग अनऑथराइज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी भी पुलिस टांग सकती है। देखिए, अब जिसको जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, और ये जो गांधी मैदान है ये सबके लिए ओपन है। प्रशांत जी का ये था कि ये आमरण अनशन करेंगे, फास्ट एंड टू डेथ करेंगे इसके लिए, और गांधी जी से बेहतर कोई इसके लिए हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं हमारे इतिहास में। तो गांधी जी के मूर्ति के नीचे वो पहुँचे, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं था, तो यहाँ पे वो अकेले आए, 2-4 लोग के साथ आए होंगे। जब पता चला भाई प्रशांत जी कहाँ हैं, तो वहाँ वो बैठ गए जाके। बच्चों, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट भी है कि गर्दनी बाग में उतना माइलेज नहीं मिलता, यहाँ गांधी मैदान में वो माइलेज मिलेगा, पूरे देश स्तर तक मैसेज। जिस बात को माइलेज कह रहे उसको सुनवाई का शब्द दिया जाए कि वहाँ गर्दनी बाग में बच्चे बैठे थे ना 12 दिन से, कौन सुन रहा था? कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर आप सुनेंगे नहीं, आप सोच रहे हैं उनको बच्चों को हम पैक कर देंगे, 2 गेट, एक गेट इधर, एक गेट ताला बंद कर दीजिए, आप अंदर आप जो मर्जी करते रहिए, का शब्द दिया जाए कि वहाँ गर्दनी बाग में बच्चे बैठे थे ना 12 दिन से, कौन सुन रहा था? कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर आप सुनेंगे नहीं, आप सोच रहे हैं उनको बच्चों को हम पैक कर देंगे, 2 गेट, एक गेट इधर, एक गेट ताला बंद कर दीजिए, आप अंदर आप जो मर्जी करते रहिए, बाहर किसी को जू भी नहीं रखता, किसी को नहीं पता, मीडिया को भी शायद न जाने को मिले, बच्चे अपने अंदर से ही फेसबुक लाइव कर रहे हैं एंड ऑल। तो ऐसी जगह पे तो भाई जहाँ सुनवाई होगी वहीं जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ आने से सुन रहे हैं और डीपीआरओ निकाल रहा है और एफआईआर हो रहा है, मतलब यहीं आने से अगर आप बात सुनेंगे तो फिर यहीं पे ऐसी चर्चाएं होंगी। बात प्रशासन में रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, प्रशासन तो आएगी कुछ देर में, हो सकता है टांग के ले जाएगी। हाँ, तो जब आएगी तो देखा जाएगा क्या है ना कि टांग के ले जाए और किस तरह से क्या चीज़ करती हैं। जो भी देखिए, एक चीज़ समझिए कि प्रशासन को अपना काम एज पर लॉ ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एज पर लॉ तो कानून प्रशासन पे भी लागू होता। मैं खुद रहा हूँ, हाँ, तो केसेस हम लोगों के ऊपर भी हो गया है बहुत बार, तो यहाँ भी केसेस होंगे। और अगर आप कानून संगत काम नहीं करेंगे तो कानून आप पे भी उतना ही लागू होता है जितना किसी और पे लागू होता है। चलिए, अब अंतिम 1-2 सवाल ले लेते हैं। सियासत की जो बात हो रही है, बिहार में जो सियासत चल रही है, कहा जा रहा है किसी वक्त सरकार गिर सकती है, तो उसमें आप लोग अपने आप को किस तरीके से फिट करते हैं? आप लोगों पे भी सवाल उठते हैं, कोई कहता है भाजपा के एजेंट हैं, कोई कहता है राहुल गांधी भेजे हुए हैं आप लोगों को। तो जिसको जो मर्जी आता, देखिए आजकल क्या हो गया कि लोगों को चर्चा करना है, और हमारा बिहार वैसे भी राजनीतिक तौर पे बड़ा ही प्रखर रहा है, तो राजनीतिक चर्चाएं होती है, तो कुछ नहीं तो कुछ तो बात करेंगे। तो ऐसी बातों में बात चल रही है, तो इस पे ना जाए।
जन सुराज कहाँ खड़ा दिखता है आपको, आपने पूछा। जन सुराज आज के दिन में सबसे बेहतरीन एक विकल्प बन के बिहार के सामने खड़ा दिखता है। और अगर जन सुराज को मौका मिलता है तो ये जितने सारे प्रॉब्लम्स लेके हम खड़े हुए हैं, इन सब का समाधान भी लेके हम आए हैं। और इस डायरेक्टली आप देखेंगे कि हम सीधा समाधान पे उतर जाएंगे, राजनीति करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, सब लोग काम में बिजी हो जाएंगे। तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन चीजों को परिणत करके पॉलिटिक्स। बिल्कुल, देखिए हम ना क्या सॉल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हल निकले। एक मुद्दा है, प्रॉब्लम है, तो हल क्या है, क्या उसी को हम लोग रगड़ते रहें, एक दूसरे से लड़ते रहें, उसका हल क्या है, इस पे बात हो। तो वैसा हम एक सॉल्यूशन बेस्ड और सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल यह है कि 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, या समय से हो जाए या समय से पहले हो जाए, तो क्या लगता है आप लोगों का इंटरनल आकलन क्या है? वैसे तो इंटरनल बातें आप नहीं बताएंगे, लेकिन ओवरऑल क्या लगता है कि इस मूवमेंट से प्रशांत किशोर को, जनसुराज को फायदा मिलेगा? देखिए हम लोग ने इसका पॉलिटिकल, सच बता रहे, इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं। जब मैं पहली बार, सबसे पहले मैं ही गया था वहाँ पे गर्दनी बाग में, तो मैं रात को गया था 11 बजे के बाद, क्योंकि पता चला सब मीडिया वगैरह थे। तो मैं गया कि बच्चों से बात करके बताया जाए कि इसका हल कैसे निकलेगा, कि किस तरह से उनको मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके कहाँ पे जमा देना चाहिए, अगर नहीं तो कैसे कोर्ट में मूव करना चाहिए, उस मुद्दे पे बात करने में गया था। तो इसका हमने पॉलिटिकली देखा ही नहीं। और उसके बाद आपने देखा होगा, हमारे लोग मिले तो सही बच्चों से, पॉलिटिकली हमने इस पर बात भी नहीं की, बयान भी नहीं दी। और बच्चे कह रहे थे आप आइए हमारे साथ, हम नहीं जा रहे थे। जिस दिन डंडा पड़ गया इनके ऊपर कि भाई अब उस पर भी आप बच्चों को डंडा मारेंगे और उस पर भी राजनीति हो रहा है, तो ये बच्चों का राजनीतिकरण कैसे होगा। तब हम अंदर आए कि अब अगर आप इसमें राजनीति करेंगे तो राजनीतिक प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग आएंगे। तो हम इसमें आए और इसका हम कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं देख रहे। हमें लगता है कि हम इसमें जो घुस गए, तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी का भी मानना है कि हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव और काम, संगठनिक काम करना चाह रहे थे। अब आप लोग राजनीति में लाने का विकल्प तो देंगे ना? जरूर, जब से महिलाओं को, मुसलमानों को, अति पिछड़ों की बात आप कर रहे थे, अब युवाओं के लिए भी सीटें कुछ आरक्षित होंगी? जरूर, आरक्षित की बात नहीं है। आप महिलाओं में भी युवा महिला देखेंगे, आप हर जितने भी आप देख रहे हैं कि किस किस ग्रुप्स को मिल रहा है, सब में आप युवा चेहरा देखेंगे। और युवा ही अपने हाथ में जब कमान लेगा, तभी एक बेहतर और बेहतरीन बिहार बन पाएगा। चलिए, तो देखा आपने आनंद मिश्रा, जो कि प्रखर वक्ता है, काफ़ी स्मार्ट तरीके से जवाब देते हैं और स्पष्ट रूप से। देखिए, भले ही इसके सियासी समीकरण या सियासी बातें कोई ना बोले, लेकिन ये तो ज़रूर है कि गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जिस जगह से जेपी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस आंदोलन के रूप में लालू और नीतीश दो धड़े निकले जो आज तक बिहार के राजनीति के केंद्र बने हुए हैं, तो ज़रूर जब प्रशांत किशोर यहाँ पहुँचे हैं तो एक बड़ी राजनीतिक बिसात तो ज़रूर बिछी है। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि इस राजनीतिक बिसात का फायदा कितना प्रशांत किशोर और जनसुराज को मिल पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी,
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681